ऐसे रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, वैसे डालेंगे थोड़ी। देख रहे हैं कैसी बनेगी। वही क्या। हाँ, आवाज अभी नहीं आएगी जब तक। अब आवाज आएगी। समझ में आ रही नहीं। अब आई होगी थोड़ी बहुत। चलो। नीचे। मुंह पे ही है यार। है, रख लूं ऐसे यूं करके। हाँ? अरे तो यहीं तक आ जाएगी भाई, आराम से आएगी आवाज। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। चलो। हम्म। हाँ यार, सही कह रहे हो। नई चीज। नई चीज क्या क्या बोला है भाई? हम्म। 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 सेमी है। उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, बताओ भाई। ये किस लिए है भाई? हम्म? उसी के साथ आया है। इसे हटा दूंगा ना। माइक बांधने के। हमारी क्लास रिकॉर्ड करने के बाद बांध लो, है ना। चलो। हम्म। कितना आएगा बोलो भाई। सही है। हाँ, बताओ कितना आया। 8 4। देखना पेन उधर रखा है क्या? अरे मेरा वाला पेन यार कहाँ है? हम्म। मैंने रखा तो अभी मेरे हाथ। कौन से वाली में? ओहो। यार। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं ऊपर रख। हाँ? ऐसे ऐसे हो गया एक बार भाई। ये मास्टर एक पढ़ा रहा हमें, है ना। वो चश्मा लग रहा है उसके यहाँ पे। बहुत देर हो गई जो ढूंढते ढूंढते। अब बोले, हम बोले ना क्या ढूंढ रहे हो सर, बताओ तो सही। नहीं यार, मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ-। चश्मा देखा तो उसके यहाँ पे लग रहा, नहीं ये ऊपर लग रहा। उसे पता नहीं चला कि चश्मा भी लग रहा। बोलो जरा भाई। क्या ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन लिखो। 5,7। 5,7 सेमी। 6,6 सेमी। 5,6.4 सेमी। 4,8 सेमी। कौन सा सही है? 4, हाँ। बताओ जरा। क्या दिया है भाई? परिमाप दिया है ना, है ना। आयत का परिमाप। हम्म। चमक रहा है ये कलर। कलर चमक रहा है ना। मान के चलो आयत है। ठीक है। अब इसमें एक तो लंबाई है, एक चौड़ाई है। और क्या दे रखा है आयत का? परिमाप। और क्षेत्रफल। दो चीज रखी है ना। तो क्षेत्रफल कितना है और परिमाप कितना है? बताओ भाई। हाँ। परिमाप तो है 24। क्षेत्रफल है 32 वर्ग सेमी, जो भी होगा, है ना। अभी तो अभी हमने ये मान लिया कि 24 और 32 है, ठीक है। अब जरा ऑप्शन बताओ। 5,7, यानी भुजा हो सकती है 5 या 7 हो सकती है, ठीक है। दूसरी भुजा 6 5 हो सकती है, और 5,6.4 हो सकती है, फिर
4,8। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, देख ही लेना है। अब एक बात बताओ, एक भुजा मैंने 5 मानी, एक 7 मान ली, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इसको मैंने 5 मान लिया तो ये कितनी होगी, या इसको 7 मानोगे तो इसको 5 मानना पड़ेगा, इसमें कोई उलझने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये 5 मानी है तो ये भी 5 माननी पड़ेगी, और ये 7 मानी है तो ये भी 7 माननी पड़ेगी, ठीक है। अगर जोड़ा जाए 5 और 5 और 7 और 7, परिमाप कितना बैठ रहा, होना कितना चाहिए, 24 ही होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब क्षेत्रफल देखा जाए तो 5 की गुणा 7 से कर दो, है ना, क्षेत्रफल यही तो है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 7 पंजे 35, और होना कितना चाहिए, 32, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो हम अब क्षेत्रफल ही देख लेते हैं, क्योंकि परिमाप सबसे लगभग लगभग क्या बैठेगा, बराबर ही बैठेगा, ठीक है। और 6 की गुणा अगर 5 से कर दूं तो 30, तो इससे भी नहीं आ रहा। और इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगा ही नहीं, है ना, 6 पंजे 30, और 0.4 है, 8 चौक 32, तो कौन सा सही है भाई। हाँ, क्योंकि एक भुजा कितनी होगी, 4 होगी, और एक भुजा कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। ताल लो भाई। हाँ हाँ, आपने सब वीडियो बनाया बनाया क्या, स्टेटस पे लगा दिया करो ना, ऐसे पढ़ते हैं हम। है ना। क्या, स्क्रीन चेंज कर लूँ, क्यों, तार लो पहले इसे, लाइट ज़्यादा है ना, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तुम रेड पेन का यूज करा रहे हो इसको। हाँ, तभी तो चमकेगा। हाँ हाँ, मुझे ये नहीं चमक रहा, ये मैं बताऊँ, ये वाला लिखा हुआ हो गया भाई, हो गया ये क्वेश्चन। तार लो पहले, ब्राइटनेस कमी सही है, उसमें सही नहीं चमक रहा क्या, है, इसमें सही चमक रहा ना, बिल्कुल, बस इसमें सही चमकना चाहिए। चलो, हो गया। ठीक है, ये रहने देना, अब सही है ना, है, अब सही चमक रहा है ना। चलो, लिखो अगला क्वेश्चन। एक 8 मीटर लंबे एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है। 2 मीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है। 2 मीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है, ठीक है। कारपेट की लंबाई क्या होगी, कारपेट की लंबाई क्या होगी, कारपेट की लंबाई क्या होगी, बताओ भाई। 24 मीटर सही है, 24 मीटर सही है भाई। क्या है, वर्ग है ना, चलो, आयत है, वर्ग है, क्या है, चलो जो भी है ना, ये मान लो। इधर देख लो आप, ये आयत है, ठीक है,
इसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर। और चौड़ाई 6 मीटर, है ना? बात समझ में आ रही है नहीं? अब 8 मीटर इसकी लंबाई है, 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, कितने मीटर का कारपेट बिछाना भाई? 2 मीटर का। 2 मीटर चौड़ाई वाला। अब चमक रहा होगा, ठीक है भाई। अब लाइन थोड़ी बड़ी होगी ना। कोई नहीं, इसमें कौन से हमें अपलोड करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, अगर 2 मीटर चौड़ा चाहे तो हो सकता है इधर से बिछा सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? चाहे ये भी बिछा सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? भाई कोई कह रहा कि मैं तो ऐसे नहीं बिछाऊंगा, मैं तो ऐसे बिछाऊंगा। 2 मीटर चौड़ी पट्टी है ना? ये कमरे को ही मान लो जिसमें हम पढ़ रहे हैं। कोई तो ये कह रहा है कि मैं 2 मीटर चौड़ी ये करके बिछाऊंगा, ठीक है, लंबी लंबी, है ना? एक ये कह रहा कि मैं इधर नहीं बिछा रहा, मैं कैसे बिछाऊंगा? 2 2 मीटर की मैं तो ये बिछाऊंगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है, क्षेत्रफल तो बराबर घेरेगा ना भाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल तो बराबर ही घेरेगा। चाहे ये बिछा लो, चाहे ये बिछा लो, चाहे लंबाई के सापेक्ष बिछा लो, चाहे चौड़ाई के सापेक्ष बिछा लो। अब एक बात बताओ, कितनी चौड़ाई है? चौड़ाई जो है कारपेट की, 2 मीटर है ना? 2 मीटर चौड़ाई का है। अगर मैं इस तरीके से बिछाता हूं तो कितनी पट्टी बनेगी भाई? बताना जरा। 3 पट्टी बनेंगी ना? बात समझ में आ रही है? भाई इस 6 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं अगर इसे 2 2 मीटर में बांटूं तो कितनी पट्टी बन जाएंगी? 3 पट्टी बन जाएंगी। मैंने मान लिया 2 मीटर की एक पट्टी ये हो गई, 2 मीटर की एक पट्टी ये हो गई, 3 पट्टी हो गई। बात समझ में आ रही है नहीं? एक पट्टी ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा हमसे? कितने मीटर होगा, है ना? यही तो पूछा गया है। कितने कारपेट की लंबाई क्या होगी? एक बात बताओ, 2 मीटर का है, यहां से यहां तक कितना लंबा हो गया? 8 मीटर। और यहां से यहां तक कितना हो गया? फिर दोबारा 8 हो गया। और ये भी फिर कितने हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया भाई? 24 मीटर हो गया नहीं? बात समझ में आ रही है? भाई 24, 8 8 8 तो कितना हो गया? 24 मीटर हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो नहीं? अगर, चलो ये तो हो गया लंबाई के सापेक्ष, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं? भाई 8 मीटर की पट्टी तो ये वाली है ना? 8 मीटर की पट्टी ये वाली है ना? और 8 मीटर की पट्टी ये वाली भी होगी। तो कितना होगा टोटल? 24 मीटर, है ना? तीनों को यदि जोड़ा जाए तो 24 मीटर हो गया। हो सकता है एक ऐसा नहीं बनाना चाह रहा, वो चाह रहा मैं तो ऐसा नहीं बनाऊंगा भाई, दूसरे तरीके से बनाऊंगा। कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके से बना लो। इसकी लंबाई कितनी है? 8। और चौड़ाई कितनी है? 6 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली पट्टी बनाऊं तो कितनी बन जाएंगी? 4 बनेंगी ना? क्योंकि 2 2 मीटर की, 1 2 मीटर की ये रही, 1 2 मीटर की ये बन जाएगी, और 2 पट्टी और बन जाएंगी 2 2 मीटर की, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसकी लंबाई कितनी है कारपेट की? 6 लंबाई यहाँ पे है, 6 लंबाई यहाँ पे है, 6 लंबाई यहाँ पे, 6 लंबाई यहाँ पे। तो ये तो चौड़ाई है ना, इससे तो लेना ही नहीं। 6 12 18 24, तो भी कितना बैठेगा? 24 मीटर बैठेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? चाहे लंबाई के सापेक्ष बिछा लो, चाहे चौड़ाई के सापेक्ष बिछा लो, आएगा कितना? 24 मीटर ही आएगा, ठीक है। ताल लो, दोनों चित्र बना लेना, ठीक है। ब्लर मार रहे हैं, मारने दो, कोई नहीं, खत्म कर देंगे। वो करना पड़ेगा सेट। ब्लर मार रहे हो ना? हम्म। अब नहीं मानने का।
सही है। अब बताओ ब्लर मार रहा है क्या? हम्म। अब मैं हट गया इधर, है ना? ऐसी तो मार रहा था ब्लर, अब मार रहा, अब नहीं मारने का। इसे इधर को कर दो, मैं भी तो देखता रहूं। इधर को घुमा दो इसे मेरी तरफ को, मुझे भी दिखनी चाहिए कैसा स्क्रीन पे चमक रहा। तुम तो पढ़ते रहो, तो तुम्हारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए है वो वाली स्क्रीन। हाँ। हाँ बस बस। वो मेरे लिए है। सही है ना? अब बढ़िया, कभी भी क्लास लो आराम से, टेंशन फ्री, है ना? इसका नंबर डिलीट होएगा भाई, उसे ऐड कर देना, है ना? कोमल का। अरे उसमें से ग्रुप में से ऐसी होएगा था अचानक ही। ना वो बटन दब गया था, इस वजह से तुम्हारा वो हो गया था। कर कुछ और रहे थे, दब कुछ और गया वो, पता चला रिमूव होएगी। हो गया भाई। चलो लिखो आगे। दो वर्गों का क्षेत्रफल 9:4 के अनुपात में है। दो वर्गों का क्षेत्रफल 9:4 के अनुपात में है। दो वर्गों का क्षेत्रफल 9:4 के अनुपात में है। ठीक है। दो वर्गों का क्षेत्रफल 9:4 के अनुपात में है। इसके विकर्ण का अनुपात क्या है? इसके विकर्ण का अनुपात क्या है? 3:2। ठीक है भाई। विकल्प भी लिख लो। 3:2, 3:1, 9:2, 9:1। कैसे पता किया? हम्म। बोलो हाँ। हाँ क्या दे रखा है? 9:4 के अनुपात में है, ठीक है। ये क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है ना। और क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं चलती हैं? दो भुजाएं चलती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? यानी भुजा का वर्ग हो रहा होगा कहीं ना कहीं, भुजा पे √2 चल रहा होगा ना। वर्गों का दे रखा है ना भाई। भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। हम्म, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये याद रखो, है ना? भले ही लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है ना? बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन वास्तव में होता तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। भाई मान के चलो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी कितनी है? ए। तो ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना? अब ये तो एक है, तो तरीका तो वही है ना, लंबाई की गुणा किसी से करेंगे, चौड़ाई से ही करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये भुजाई तो होगी भाई, हम्म, भुजा, और इधर चढ़ रहा होगा वर्ग, ऐसे ही हो रहा होगा ना? बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल दे रखा तो यही होगा। अब क्या करेंगे? या अगर मुझे इधर से क्या हटाना है, ये वर्ग हटाना, तो इधर क्या कर देंगे? ठीक है। तो कितना आ जाएगा? हाँ 2। 3:2 के अनुपात में उनकी क्या होंगी? भुजाएं होंगी, ठीक है। तालो।
क्या? हो गया भाई। चलो आगे लिखो फिर। 2 वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है। 25:36 के अनुपात में है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है। ठीक है भाई। उनके परिमाप किस अनुपात में होंगे? उनके परिमाप किस अनुपात में होंगे? उनके परिमाप किस अनुपात में होंगे? बताओ भाई। बोलो। हम्म। हम्म। 2 वर्गों के क्षेत्रफल कितने के अनुपात में है? 25:36। वर्ग बनाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, या है? बताओ भाई। वर्ग बनेंगे। चलो, ये एक वर्ग बन गया। एक वर्ग और बराबर में है इसके। कितने कितने का अनुपात में है? क्षेत्रफल है इसका 25 है, तो इसका कितना है? 36 है। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें पता है कि इसकी अगर भुजा निकालेंगे तो क्या ही आएगी, बताओ। तुम्हें पता है, अभी बताया ना मैंने। अब इधर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट इस पे भी चढ़ जाएगा, और रूट इस पे भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर से कितना आ जाएगा भाई? 5 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा? 6। यानी मुझे पता है हर वर्ग की भुजा कितनी आई। एक की 5 आई है, एक की कितनी आई है? 6। ठीक है। अगर देखा जाए तो 5 ये होगी, 5 ये होगी, 5 ये होगी, और 5 ये होगी, ठीक है। परिमाप यही तो है। और अगर इसका देखा जाए तो 6 ये है, 6 ये है, 6 ये है, और 6 ये है। यही तो परिमाप है। अब इनका क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है, ठीक है। अगर देखा जाए अनुपात होता क्या भाई? बताओ। यानी परिमाप का मतलब ये है, देखो। एक, हाँ, एक भुजा इधर से ले लो, और एक भुजाई क्या ले लूँ? इधर से ले लूँ, ठीक है भाई। तो कितने के अनुपात में आ जाएंगे? 5:6 के अनुपात में आ जाएंगे, ठीक है ना। भुजाओं का पूछा, किसका पूछा है? परिमाप का। परिमाप का अनुपात बताइए, ठीक है। या कुछ हो रहा है ना? ताल लो फिर। हम्म, कट रहा है। हाँ, 2 वर्गों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, उनके परिमाप किस अनुपात में होंगे? तो इसी अनुपात में होंगे ना, 5:6 के अनुपात में। सही है भाई। क्या होता परिमाप? फोरे, ठीक है। और फोरे से फोरे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो क्या ही बचेगा? देख लो। नहीं आ रही तो सुन। अरे परिमाप ये होता है, इसका क्या होता है बताओ। हम्म। परिमाप क्या
वर्ग का परिमाप क्या होता है? अह, दोनों लंबाई है, दोनों चौड़ाई है, और लंबाई भी समान है और चौड़ाई भी समान है, तो कितनी भुजा हो गई? देखो, एक दो तीन चार, और हैं कितने कितने की? पांच पांच की तो हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ भाई, एक तो यूँ कह सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, हाँ प्लस, सॉरी, इसमें तो प्लस करेंगे ना भाई। हम्म। कोई नहीं, 5 प्लस 5 प्लस 5 और +5, ऐसे ही तो कह सकते हैं। ठीक है ना? अब कितना बैठेगा जुड़ के? 20, ठीक है। या इसी चीज को मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये भुजाई तो है, ठीक है, ये क्या है? भुजा है। कितनी बार लिखी है? 4 बार लिखी है। तो 4 बार लिखी है, और इसकी भुजा को जब मानते हैं हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए, यानी छोटे ए से दर्शाते हैं इनको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, अगर परिमाप का मैं निकालूंगा अनुपात, तो 4a इधर भी होगा, ऐसे ही होगा ना? बात समझ में आ रही है भाई? नहीं, 4a तो ये होगा ही होगा। इसके साथ कौन सी एक भुजा भी, भुजा, अब एक बात बताओ, भुजा है क्या वास्तव में? और इधर भी 4a होगा, दूसरे का भी तो 4a होगा ना। भाई परिमाप ही तो निकाल ले आप। परिमाप 4a इसका भी है, दूसरे वर्ग का भी कितना है? इतना ही है। अब एक बात बताओ, इस एक ही जगह में क्या रख सकता हूँ? 4 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा, एक ही जगह में क्या रख सकता हूँ? 5 अनुपात 4 ऐसे ही रहेगा। इस एक ही जगह क्या रख सकता हूँ? 6, ठीक है। अब मुझे पता है 4 से 4 कट ही जाता, तो इनका लिखने का कोई फायदा ही नहीं था। तो कितना ही आता? यहाँ भी कितना बनता? 5 अनुपात 6 ही बन जाता, ठीक है। और वो पहले ही बना हुआ था, ठीक है। तालो, हो गया? तालो, हो गया भाई? हो गया ना? चलो लिखो। 480 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र की भुजाएं, 480 वर्ग मीटर, 480 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। 6:5 के अनुपात में है। इस आयत की इस आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, क्या आएगा? 24 और 20, ठीक है। आयत है ना? आयत ऐसे बनता है, ठीक है। आयत में लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, चौड़ाई कम हो सकती है, ठीक है। क्या दिया है? कितने के अनुपात में भाई? ये बड़ी भुजा 6 है, तो छोटी भुजा कितनी होगी? 5 होगी, है ना? बात समझ में आ रही है? और इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? हाँ, क्षेत्रफल जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 480। क्या है? 480 वर्ग मीटर, है ना? वर्ग मीटर है ना?
एक बात बताओ, ये 480 कैसे आया होगा? जब इन दोनों की गुणा हुई होगी तभी तो आया होगा, है ना? तो इन दोनों की मैं क्या ही लिख दूं यहाँ पे? गुणा ही लिख दूं। यानी 6 × 5। ठीक है भाई, काटो, कितने बार कटेगा? 6 × 8 = 48। और 5 से कितने बार कटेगा? 16 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये है वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में, जो भी है, ठीक है। अभी भी इसके साथ क्या चल रहा है? वर्ग मीटर या वर्ग फुट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा किस में ही आता? क्षेत्रफल हमेशा इसी में आता है। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ से देखा जाए तो? 4 × 4। तो एक भुजा हमने बाहर ले ली होगी कोई भी, ठीक है। अब भुजाएं पता करनी है। एक भुजा कितनी है? 4 × 5। अगर इससे गुणा कर दिया तो 20 मिली। और अगर इससे गुणा कर देंगे तो 4 × 24। बात समझ में आ रही है? तो एक भुजा कितनी होगी? 20। और एक भुजा कितनी होगी? 24। ठीक है भाई, तार लो। क्या हुआ? क्या हो रहा? हाँ? छत नहीं है? दिन सा चमक रहा ना। हाँ, सही है। हो गया भाई। अच्छा, ये वाला देखना, ये वाला कलर कैसा चमक रहा? हम्म। चमक रहा है, वही वाइट ही सही लग रहा है ना? हाँ, वाइट ही सही है। अरे यही सही है, ब्लैक सही है, इसमें वो नहीं पड़ रही इतनी, क्या नाम है? हाँ। आंखों पे असर नहीं पड़ रहा ना इससे? या पड़ रहा? वैसा कोई और कलर लगाओगे तो आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, है ना? हाँ। हाँ। कल देखी नहीं, ऐसा लग रहा था, चमक सी लग रही थी। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। हम्म। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर क्या है? कम है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 60 मीटर हो, यदि इसका परिमाप 60 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ भाई। कितना आया? बोलो भाई। 224 वर्ग मीटर। पूरा बोला करो, ठीक है। 224 वर्ग मीटर, ठीक है। कैसे कैसे आया जरा हमें बता दो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? कुछ नहीं करना। देखो, आयत था, है ना? बात समझ में आ रही है? दो लंबाई तो इधर प्लस होएगी इसकी, और दो ही लंबाई इधर प्लस होएगी, ठीक है। यही तो है, परिमाप में चारों भुजाएं तो जोड़ दें, है ना? बात समझ में आ रही है नहीं? दो लंबाई इधर फालतू होएगी, दो लंबाई इधर फालतू होएगी, तो कितनी लंबाई फालतू होएगी? और परिमाप दे कितना रखा है? परिमाप दे रखा है 60। अब फालतू कितना भाई? कितना बचा? अब तो चारों भुजाएं बराबर हो गई ना? बात समझ में आ रही है ना? तो 4 से भाग दे दूं? कितने कितने की आई?
ठीक है भाई। 14 ये होगी, 14 ये होगी, 14 ये होगी और 14। अरे अब 16 बनेगी। बात समझ में आ रही है? अब कितनी बनेगी? अब 16 बनेगी। इसमें भी दो जोड़ दो तो कितनी बन जाएगी? 16। अब क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? बोलो भाई। लंबाई कितनी है? 16। चौड़ाई कितनी है? 14। 16 14 गुणा कितनी आएगी? 224 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, तालो। सही है। आ रही नहीं बात समझ में? उसे याद रखोगे। कौन सा? 2l + b, है ना? याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना? 2l + b भूल जाओगे कहाँ बैठ के? पेपर में बैठ के याद नहीं आने का, वो यही याद आएगा चित्र। बात समझ में आ रही है नहीं? है ना? आएगा तो ये चित्र याद रह जाएगा। 2l + b भूल जाओगे, है ना? या प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा याद ही रहे वो हमेशा। ठीक है भाई। तो ये तुम्हारा ये तो हो गया समाप्त। अब कोई और टॉपिक चालू करेंगे इसमें। नहीं, अभी व्रत वाले बचे हुए हैं। व्रत वाले में तो अभी काफ़ी है। लेकिन जितना पढ़ाया है ना, इससे बाहर नहीं आने का। किसमें? पेपर का मतलब है एनटीपीसी अभी जो आ रहा ना, उस इससे बाहर नहीं आने का कुछ भी, है ना? एनटीपीसी में यही लेवल रहेगा, है ना? त्रिभुज है, त्रिभुज चालू करेंगे अभी। ठीक है भाई। चलो इतना ही पढ़ेंगे अब, है ना? अब अपनी तैयारी व्यारी कर लो। हाँ, सब लेके आए हैं। है भाई। हम्म। हाँ, गाने चला लो, कुछ भी चला लो। हो गया भाई। ये बंद कहाँ से होएगा? वहाँ से ही।